Hallelujah, hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. प्रभु आप लोगों के लिए हर दिन वचन भेजते हैं, क्योंकि जो वचन पे चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के लिए जीते हैं, उसे प्रभु विशेष आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आज का वचन भजन संगीता के 112 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। जो पुरुष अनुग्रह करता, यहाँ पर लिखा हुआ जो पुरुष अनुग्रह करता मीन्स जो अपने मन में, अपनी आत्मा में दया का भावना रखता है और अपनी सोच को साफ रखता है और दूसरे को सहायता करने के लिए हमेशा दिल से वो तैयार रहता है, आगे एक कदम रहता है, वो होता अनुग्रहकारी। तो इसमें लिखा जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है। उधार का मतलब जो भी चीज़ जिसको जिस वक्त जिस तरह की हेल्प चाहिए उस तरह के हेल्प को देना ही उधार होता है। किसी पैसे का ही उधार ये कोई उधार नहीं होता है। जिस तरह की हेल्प जिस आदमी को जिस वक्त चाहिए उस वक्त उसे अनुग्रह करना, उसको उस समय उसकी हेल्प करना, सहायता करना, ये उसका उधार होता है। जब वो ऐसा करता है तो उसका कल्याण होता है, इस जीवन में भी ऊपर के जीवन में भी उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। जब हम किसी केस में जीतने जाते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो, तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि हमें जीतने के लिए तरह तरह के हमें सबूत लाने पड़ते हैं कि इस कोर्ट में अगर नहीं जीत पाए तो उस कोर्ट में हम जरूर जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर ही किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे मन से अपने कार्यों को करने की ज़रूरत है, वही तुम्हें जिताएगा। इसमें लिखा हुआ है वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। न्याय सभी लोग जानते हैं, मरने के बाद न्याय होता है और न्याय के अनुसार उसे स्वर्ग मिलता है, उसे नरक मिलता है, या बुरी आत्माओं के साथ उसको छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रभु के हाथ में, यहोवा के हाथ में, जो हमें बनाया उसको ये अधिकार भी है कि हम खराब करें या गलत करें या सही करें, उन सब का वो आलोचना करता है, उन सब की गणना करता है, उन सब का हिसाब किताब रखता है और उसी के अनुसार में हमारे कार्यों का प्रतिफल भी देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। न्याय होगा उस वक्त अपने मुकदमा मीन्स वहाँ पर ही हर एक सबूत जो हम यहाँ कोर्ट में पेश करने पे हम जीतते हैं, वहाँ इसी कार्य को सबूत के रूप में वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है। और वहाँ पर प्रभु ऑलरेडी यहाँ की हुए कार्य को डेट के साथ हिसाब लिखा रहता है। हमें वहाँ ना झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना सच बोलने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ वहाँ लिखा हुआ रहता है। वहाँ हमें कोई गोलमाल भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं, और हम जैसे जितने जन क्रिश्चियन हैं सभी लोग अच्छे लाइफ जीने के लिए जीते भी है और दूसरों को जीने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। एक सच्चा क्रिश्चियन वही होता है, ये सच्चा प्रभु का मानने वाला वही होता है जो प्रभु के मार्ग पे चले। क्रिश्चियन कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है, वो एक प्रभु का मानने वाला, प्रभु के सच्चे मार्ग पे चलने वाला एक ऐसा इंसान है जिसे क्रिश्चियन कहा गया। क्रिश्चियन किसी जाति धर्म का नाम नहीं है। इसलिए जो प्रभु को मानता है, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, जो सच्चे मन से जन्म देने वाले प्रभु को मानता है, उसका न्याय प्रभु आराम से करता है, सीधे सरल से करता है। इसलिए आप लोग भी जन्म देने वाले प्रभु को मानिए, उसको वचनों को ग्रहण करिए और उनके बताए हुए रास्ते पे हर कदम डरते कांपते हुए चलिए, क्योंकि जो कोई भी जन्म देने वाले प्रभु का भय मानता है वो कभी पाप नहीं कर सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी बेविचारी नहीं कर सकता, न ही किसी का कुछ खेती कर सकता है, माने किसी का निर्दोष आदमी को क्षति पहुंचा सकता है, ऐसा कुछ भी गलत कार्य वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का भय मानता है। जो इंसान प्रभु को मानता ही नहीं वही बहुत सारे पाप कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस वचन के द्वारा अच्छी तरह समझिए, क्योंकि जो पुरुष अनुग्रह करता, उधार देता, उसका कल्याण होता और वह अन्याय में अपने मुकदमे को जीतेंगे, स्वर्ग में वो जीतेगा। धन्यवाद। जय मसीह की। इस वचन में बहुत ही मीनिंग है।
आप समझ में और चलिए। धन्यवाद। हम लोग अंत के दिनों में हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ। आमीन।